नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज सवाल और जवाब इस पर करेंगे कि ये जो बिहार का जनादेश आया है ये उत्तर प्रदेश को लेकर संकेत है क्या? पूर्वांचल पर इसका क्या असर होगा? अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले पर क्या असर होगा? क्योंकि जिस एमवाई समीकरण पर तेजस्वी यादव लीड बनाने की कोशिश कर रहे थे वो एमवाई समीकरण तो उल्टा एनडीए के खाते में चला गया। लेकिन यहाँ पर एमवाई समीकरण वो वाला एमवाई समीकरण नहीं, ये एमवाई समीकरण मुझे लगता है मेरे सहयोगी पांडे आपको समझाएंगे। रोहित, बिल्कुल, ये एमवाई दो तरह का है और इस एमवाई ने पीडीए को दरकिनार कर दिया। नहीं, पिछड़ा दलित आदिवासी को दरकिनार नहीं किया है, उसकी राजनीति करके माहौल बनाने वालों को दरकिनार कर दिया और बता दिया है पीडीए ने कि हमें एमवाई पर भरोसा है। पहला एमवाई महिला और यूथ, इन्होंने बताया कि हमें भरोसा है एमवाई मोदी और योगी पर। तो जो लोग मुस्लिम और यादव की राजनीति करते थे और फिर उनको लगा कि इससे काम नहीं चल पाएगा, अब पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी, कहीं पर औरत कहीं पर अगड़ा, वो अपने अनुसार चेंज होता रहता है। तो उनको जनता ने कहा कि पहले आपका पीडीए ही नहीं कंफर्म है कौन है, तो आप हमें क्या बता रहे हो? तो हम एमवाई को चुनते हैं। एमवाई ने कहा कि हम एमवाई को चुनेंगे, मतलब महिला और यूथ ने कहा कि हम मोदी और योगी को चुनेंगे। अब लौटते हैं उत्तर प्रदेश 2027, जो नम्रता ने जिक्र किया कि उसका असर पड़ेगा क्या। उत्तर प्रदेश ने तय कर रखा है कि 24 में जो हुआ लोकसभा चुनाव में उसका असर नहीं पड़ेगा, जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, जो बिहार में हो रहा है उसका असर पड़ेगा। यानी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भरोसा कामयाब रहेगा। जब बिहार की जनता का भरोसा है, जब गुजरात की जनता का भरोसा है, महाराष्ट्र की और हरियाणा और क्या कहते हैं राजस्थान, यहाँ तक कि साउथ के राज्यों में भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भरोसा है, तब फिर उत्तर प्रदेश भी कह रहा है कि जो गलतियां हुई उससे हम आगे निकल कर जाएंगे और 27 में हम योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे को देख रहे हैं। ये तमाम बयानों पर आप एनएमएफ न्यूज पर देखते रहते होंगे। अब बात आई पूर्वांचल की। पूर्वांचल की बात क्यों? दरअसल पूर्वांचल के इलाके थोड़ा लगते हैं बिहार से। वाराणसी से आप उधर चले जाइए, फिर और इलाके मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, ऐसे आप चले जाइए तो उन इलाकों पर इस चुनाव का असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। बलिया चले जाइए, बक्सर, बस एक नदी का फर्क है, फिर आप बिहार चले जाते हैं बक्सर की तरफ। तो इस चुनाव के नतीजे असर डालेंगे निश्चित तौर पर। और दोनों जगह एक ही बात, पूर्वांचल बाहुबलियों का गढ़ रहा, पूर्वांचल माफियाओं का गढ़ रहा। हालांकि कुछ माफिया ऊपर चले गए हैं, कुछ माफिया नीचे चले गए सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्दों में, और उन माफियाओं का भय खत्म किया। जनता के बीच पहुंचे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने जनता से कनेक्ट किया सीधे, और वही वजह है कि जनता उन पर विश्वास कर रही। मतलब आप इमेजिन कीजिए ना कि कितने बड़े स्तर पर, कितने बड़े लेवल पर इन माफियाओं ने जमीनों को कब्जा कर रखा था। उन जमीनों को छुड़ाना, इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाना, प्लस रोहित उन जमीनों पर गरीब लोगों को मकान देना। और यही तो वजह है कि बिहार के जनादेश को देखकर अखिलेश यादव मीटिंग करने वाले हैं, शायद विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस से अलग ना हो जाए कहीं। भाई हर जगह कांग्रेस ही तो डुबा रही है, तो हो सकता है दो लड़कों की जोड़ी अब की ना बन पाए। यूपी के दो लड़के थे ना पिछली बार, आपकी हो सकता है ना बन पाए। बनती है, बिगड़ती है, तो जो खबर है अभी 2-3 पॉइंटर्स बहुत महत्वपूर्ण है। 27 के चुनाव में पीडीए की जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है जनता ही द्वारा। बाकी पीडीए को साथ लेकर चल रही है बीजेपी। नतीजों के विश्लेषण के लिए अखिलेश यादव बैठक बुलाने वाले हैं। हालांकि क्या विश्लेषण करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो विश्लेषण करना चाहिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को। बिहार के नतीजों के बाद कांग्रेस से अलग हो सकते हैं नमता ने, जैसा कहा अखिलेश यादव ने, क्योंकि ये राजनीति उनकी रही है। मायावती के साथ 19 में आए, फिर मायावती मुझे अलग हो गए। मुझे लगता है दूसरे, इससे अलावा आप दूसरे फैक्टर पे जाएं, मुझे ये भी समझना होगा कि जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को लेके तंज की खबरें आई, अलग होने की खबरें आई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी खबरें आई, तो उस वक्त जब स्टार प्रचारक के तौर पर शिवपाल यादव को नहीं उतारा गया था बिहार के लिए, तो उन्होंने कहा था अखिलेश यादव ने कि भाई हेलीकॉप्टर देना पड़ता चाचा जी को। अब इससे क्या साबित होता है? हेलीकॉप्टर दीजिए मत दीजिए, शिवपाल को बुलाइए मत बुलाइए, आजम को बुलाइए मत बुलाइए, आप खुद जाइए मत जाइए, फैक्टर तो योगी वाला काम कर गया। बिल्कुल, और अखिलेश भी गए थे सिवान, रघुनाथपुर, ओसामा के लिए प्रचार करने हैं। अभी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग माफियाओं को गले लगाने वाले हैं, हम माफियाओं को गाड़ने वाले लोग हैं। अब जनता
पर छोड़ देते हैं कि वो किनको चुनेंगे, क्या माफियाओं को गले लगाने वाले या फिर माफियाओं को गाड़ने वाले। तो जनता ने बता दिया जनादेश किसकी तरफ है। वही अगर आगे बात करें, अब ये लोग फिर यही उत्तर प्रदेश में मुद्दा उठाएंगे कि SIR नहीं होना चाहिए, नाम नहीं कटने चाहिए। बीजेपी डेमोग्राफी चेंज पर बात करेगी, ये कहेंगे डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है। जो अवैध मदरसे उन पर ताले लगेंगे, ये कहेंगे नहीं लगने चाहिए। तो ये सब जो माहौल बनेगा ना, ये उत्तर प्रदेश में लुटिया डुबोएगा। और अगर जितना खामोश रहेंगे वो भी घाटे में जाएगा। मुसलमान कहेगा भैया हमारे लिए बोल क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि हिंदू तो है नहीं कि डिम्पल यादव पर एक रशीदी कमेंट कर दे और फिर आप उस पर कुछ टिप्पणी ना करें, क्योंकि आपका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा और बाकी आपको तो पता है आपका यादव कहाँ जाएगा। लेकिन अगर आप मुस्लिमों पर कुछ हुआ उस पर नहीं बोले तो मुस्लिम आपसे छिटक जाएगा, वो कहेगा टाटा बाय बाय, मायावती के पास जा रहे हैं हम। और कुछ तो इधर भी आ जाएंगे कि हमको 5 किलो राशन, पक्का मकान, शौचालय मिला है, हम इनकी तरफ हो जाएंगे पसमानदा वाले जो हैं। तो ये अखिलेश के लिए दुविधा है बहुत। डेमोग्राफी चेंज, घुसपैठ का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले वक्त में रहेगा, क्योंकि नेपाल बॉर्डर जिस तरीके से है, उधर जितने भी जिले लगते हैं सबकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। और साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी होगी पीडीए की राजनीति करने वालों की, उसमें पीडीए का मैं पूरा इंफॉर्मेशन दे दूं तो परिवार भारी पड़ेगा अखिलेश यादव को। मुझे तो 2-4 नाम ही हम लोग को याद होंगे, धर्मेंद्र यादव, तेज यादव, फिर इसके अलावा अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अपर्णा चलिए इधर आ गई, नहीं तो वो भी उसी राजनीति का हिस्सा थी, शिवपाल यादव और ऐसे 5-6 नाम, राम गोपाल यादव, 2-4 नाम और आपको मिल जाएंगे, प्रतीक यादव। तो भैया आपने किन यादवों का भला किया? अपने परिवार के यादवों को भला किया ना। आपको अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़ाना तो किसी यादव को लड़ा देते, वहां से आपके 8-9 विधायक थे, उनको किसी को सांसद बना देते। आपको मौका जब मिला तो आप अवधेश यादव को बना देते सब सर्वे सर्वा। यहाँ पर हर पार्टी का एक होता है ना संसद में कि भैया यही हमारी पार्टी से लीड करेंगे, तो अवधेश यादव को बनाते हैं। लेकिन नहीं, वहां तो अखिलेश भैया खुद बनना था। फिर पंडित जी को आपने बना दिया, जिनको रोज गाली देते हैं उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष, वहां भी आपने किसी, हाँ, माता प्रसाद पांडे को, वहां पर भी किसी यादव को नहीं आपने याद किया। कम से कम चाचा शिवपाल को बना देते। परिवारवाद तो आप पे लग ही गया ना, लेकिन चाचा शिवपाल को आप हेलीकॉप्टर नहीं देना चाह रहे हैं। वो चाचा शिवपाल जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस पार्टी के लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब अखिलेश के सामने वही वाली बात हो जाएगी। रोहित, आप अपनी बात पूरी करना, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अखिलेश यादव बोल देंगे तो उल्टा पड़ जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनावों से पहले तंज कसा था अखिलेश यादव ने बुलडोजर बाबा। सारे समाजवादी पार्टी के नेता बुलडोजर बाबा कहकर योगी आदित्यनाथ को चिढ़ा रहे थे। आज सबसे बड़ी पहचान अगर योगी आदित्यनाथ की बन गई है तो बुलडोजर बाबा ही बन गई है। और उसके बाद अखिलेश ने अपने नेताओं को हिदायत दी कि कोई बुलडोजर बाबा का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई ये शब्द नहीं बोलेगा। वही तो बात है। वो तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि तुम गालियां दो, तुम पत्थर मारो, हम उस पत्थर की सीढ़ियां बनाकर शिखर पे पहुंच जाएंगे। और फिर प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि हम उन पत्थरों को पूज भी सकते हैं। अगर हम पत्थर को पूजने वाले लोग हैं और कहते हैं कंकर कंकर मेरा शंकर, लहर लहर अविनाशी है, ये काशी है, तो पत्थर मारोगे तो उसे पूजेंगे भी, और उसी पूजते हुए महादेव को सीढ़ियों पर भी पहुंच जाएंगे और शिखर पर भगवा पताखा भी लहरा देंगे। और वो भगवा पताखा आपको 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर दिखेगी। और चंपत राय ने उस दिन कहा भी था कि जिस दिन भगवा पताखा राम मंदिर पर लहरा गई, समझ लीजिए भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। तो अभी तो आप उनको धार्मिक पिच पर ले मत जाइए। दूसरी बात, जो पीडीए की राजनीति आप करने की सोच रहे हैं, उस पीडीए का असली मायना तो पहले समझा लीजिए। सही बात। अभी मैंने नमता अभय सिंह है एक एमएलए, हाँ। अभी सपा से ही है, बागी हो गए बस इसलिए कि राम मंदिर के दर्शन करने जाना चाहते थे वो। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों को हिदायत दी गई थी कोई नहीं जाएगा राम मंदिर। अच्छा। तो अभय सिंह से मैंने अभी अयोध्या दीपोत्सव के दौरान बातचीत की। मैंने उनसे पीडीए पर सवाल कर लिया। उन्होंने कहा कि पीडीए कौन सा पीडीए है? उन्होंने कहा, आज की मैं घटना बता रहा हूँ, जिस वक्त मैंने ये दीपोत्सव के टाइम पर सवाल किया, कि बगल में एक विशेष समुदाय के मर्द ने, लड़के ने एक दलित समाज की लड़की के साथ हैवानियत। पीडीए वाले कहाँ हैं? फिर इसी तरीके से उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जमीन कब्जा कर लिया। कहाँ है पीडीए वाले? फिर उन्होंने एक बड़ा उदाहरण दिया कि 2017 से पहले चले जाइए, विधानसभा की सीटें देखिए। सामने कौन बैठता था? अखिलेश यादव, बगल में शिवपाल यादव, फिर उसके बाद एक और यादव, उसके बाद बलराम यादव, उसके बाद पता नहीं 4-5 नाम उन्होंने गिना दिए।
बोले बताओ पीडीए वाले यहाँ कहाँ थे? बोले अब 17 के बाद देखिए, योगी आदित्यनाथ पहली सीट पर, दूसरी सीट पर सुरेश खन्ना, तीसरी सीट पर केशव प्रसाद मौर्य, चौथी सीट पर किसी और समाज से आने वाला व्यक्ति, पांचवी सीट पर कोई और, छठवीं सीट पर कोई और, आशीष पटेल भी उसमें। तो सोचो कि विधानसभा में केवल एक वर्ग विशेष, एक परिवार विशेष, एक जाति विशेष के लोग बैठते थे जो पीडीए की बात कर रहे हैं, और जो पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं उनके साथ सब बैठे हैं। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य भी, ब्रजेश पाठक भी। इतना ही पीडीए चिल्लाना है फिर तो 2012 से 17 के बीच में आपको वो गोरखपुर में जो वनटांगिया समुदाय है उसके बारे में भी सोचना चाहिए था। उन्हें तो सांसद रहते हुए तब से योगी आदित्यनाथ उनका उत्थान कर रहे हैं, फिर जब मुख्यमंत्री बने तो क्या क्या किया गया उनके लिए? सांसद ही नहीं, जब योगी आदित्यनाथ सांसद नहीं थे, मैं तब की बता रहा हूँ, मैंने तमाम लोगों से सुना, गोरखपुर से तमाम जान पहचान के लोग, उनसे सुना, सांसद नहीं भी थे योगी आदित्यनाथ अपने विशेष दिनों पर, जन्मदिन जैसे हुआ ये हुआ, हालांकि नाथ संप्रदाय में इतना मनाया नहीं जाता, लेकिन उस दिन वो वनटांगिया के यहाँ पहुंचते थे। अब हर दिवाली पे पहुंचते हैं। हर दिवाली पहुंच रहे हैं। भाई आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप कह रहे हो राम मंदिर पे वोट मांग रहे हैं, तो आप भैया मथुरा का ऐलान कर दो ना कि मथुरा बीजेपी दूर हो जाओ, मथुरा हम बनाएंगे, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम मथुरा में मंदिर बनवाएंगे। बोल दीजिए ज्ञान वापी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। एक जैन लड़ रहे हैं ना। अगर आप वंशज कहते हो कि भगवान श्री कृष्ण के हैं, तो फिर हरशंकर जैन, विष्णु जैन क्यों लड़ रहे हैं भैया? लड़िए, आप भी लड़िए, कोई उतर आइए कि हम लड़ेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि उससे आपका वोट बैंक तो खत्म हो जाएगा। और वही बात है कि पीडीए का जो ढकोसला पीट रहे थे अखिलेश यादव, उसका बिहार में भी बंटाधार हो गया और उत्तर प्रदेश भी उसी राह पर चल रहा है। और वही मैं बार बार कहूंगा कि अखिलेश यादव व्यक्तिगत रूप से अच्छे इंसान हैं, राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी वाले सुनेंगे तो कहेंगे कितने बड़े परिवार, इतने बड़े मुख्यमंत्री को आप नसीहत दे रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ट्विटर की राजनीति से निकलकर थोड़ा अलग होंगे और सनातन को कोसना बंद करेंगे तो टक्कर दे पाएंगे, वरना पीडीए की राजनीति करने वालों की हालत खराब होगी और जनता नकारेगी। चलिए, देखने वाली बात तो ये होगी कि बिहार का जनादेश अब उत्तर प्रदेश पर कैसा असर डालेगा। 2027 में यहाँ पर चुनाव होने हैं, कैसे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? कितना इत्तेफाक रखते हैं इस वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। और आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.newsnmf.com पर जाइए और बाकी अपडेट्स वहां पर भी आप ले सकते हैं। नमस्कार।